चलिए आज इन स्टडी नोट्स को जरा डिकोड करते हैं और समझते हैं वल्लभ संप्रदाय को। ये भक्ति की एक कह सकते हैं बहुत ही अनोखी धारा है और कमाल की बात यह है कि इन नोट्स में सब कुछ बड़े अच्छे से दिया हुआ है। और किसी भी विचारधारा को समझने के लिए सबसे पहले उसके फाउंडर को जानना जरूरी होता है ना। तो ये हैं वल्लभाचार्य, जिनसे इस पूरे संप्रदाय की शुरुआत हुई। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? हम सबसे पहले देखेंगे कि आखिर वल्लभ संप्रदाय है क्या, फिर बात करेंगे इसके 8 महान कवियों की, उसके बाद श्रीनाथ जी के नाथद्वारा तक के सफर को जानेंगे, फिर देखेंगे 7 मुख्य मंदिर कौन से हैं और आखिर में इसकी परंपराओं और इसके गहरे असर को समझेंगे। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं पहले सवाल से। आखिर ये वल्लभ संप्रदाय है क्या? इसकी बुनियाद क्या है? अच्छा, तो सबसे पहली बात, इस संप्रदाय को एक और नाम से भी जाना जाता है, पुष्टिमार्गी संप्रदाय। इसका जो पूरा फोकस है वो है कृष्ण भक्ति पर। लेकिन यहाँ एक खास बात है, इसमें कृष्ण के बाल रूप मतलब हमारे लड्डू गोपाल, उनकी पूजा पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है। हर संप्रदाय की अपनी एक फिलॉसफी होती है, एक दर्शन होता है। वल्लभाचार्य ने जो दर्शन दिया उसे कहते हैं शुद्धाद्वैत, जिसका मतलब है प्योर नॉन ड्यूअलिज्म। और इसका पूरा ब्यौरा उन्होंने अपने ग्रंथ अणुभाष्य में दिया। यही कह लीजिए इस पूरे संप्रदाय की वैचारिक नींव है। और हाँ, एक और जरूरी बात, वृंदावन में जो सबसे पहला जो ओरिजिनल श्रीनाथ जी का मंदिर था, उसकी स्थापना भी वल्लभाचार्य ने ही की थी। चलिए अब आते हैं एक बहुत ही दिलचस्प पहलू पर। यह है अष्टछाप कवि मंडली। ये इस संप्रदाय का कह सकते हैं म्यूजिकल और पोएटिक दिल है। तो ये अष्टछाप कवि मंडली मतलब 8 कवियों का एक ग्रुप, इसे बनाया किसने? इसे बनाया था वल्लभाचार्य के बेटे और उनके उत्तराधिकारी विट्ठलनाथ जी ने। और ये एक बहुत बड़ा कदम था, क्योंकि इसी की वजह से भक्ति और संगीत का एक तरह से संगम हो गया। तो ये 8 कवि थे कौन? ये टेबल देखिए, इसमें बहुत अच्छे से समझाया गया है। 4 शिष्य थे वल्लभाचार्य के, सूरदास, परमानंदास, कृष्णदास और कुंभनदास। और बाकी के 4 शिष्य थे विट्ठलनाथ जी के, नंददास, चतुर्भुजदास, गोविंददास और छीत स्वामी। मतलब गुरु और शिष्य दोनों की पीढ़ियों के कवियों को मिलाकर ये मंडली बनी। कमाल की बात है। इस तस्वीर को देखकर एक एहसास होता है ना, कि कैसे ये सभी कवि अपनी कला के जरिए, अपने संगीत के जरिए, अपने लिखे हुए पदों के जरिए बस ईश्वर की भक्ति में डूबे रहते थे। अच्छा, अब कहानी में एक बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक मोड़ आता है। ये कहानी है श्रीनाथ जी के अपने घर से निकलकर नाथद्वारा पहुंचने की। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, ये एक तरह का डिवाइन माइग्रेशन था। तो सफर शुरू हुआ वृंदावन से और मंजिल थी मेवाड़। पर ये मत सोचिए कि ये बस एक मूर्ति को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा था। नहीं, ये तो भक्ति के पूरे सेंटर को एक नए घर में बसाने जैसा था। तो आखिर ये सब हुआ कैसे? देखिए, दामोदर दास और गोपीनाथ जी ये श्रीनाथ जी के विग्रह को वृंदावन से लेकर निकले। फिर साल आया 1672, महीना था फरवरी का। तब मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने सिहाड़ गांव में मूर्ति की स्थापना करवाई। और जानते हैं, वही सिहाड़ गांव आज दुनिया भर में नाथद्वारा के नाम से मशहूर है। और ये तस्वीर उसी स्वागत की एक झलक है। आप सोच सकते हैं कि मेवाड़ में श्रीनाथ जी का कितना जबरदस्त, कितना रॉयल वेलकम हुआ होगा। उन्हें यहाँ एक नया घर और शाही संरक्षण दोनों मिला। और बस इसी ऐतिहासिक यात्रा का नतीजा था श्रीनाथ जी का ये नया घर, नाथद्वारा का विश्व प्रसिद्ध मंदिर। आज ये जगह करोड़ों लोगों के लिए सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि आस्था का जीता जागता केंद्र है। तो श्रीनाथ जी तो नाथद्वारा में स्थापित हो गए, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसके बाद ये संप्रदाय और भी फैला, और इसी फैलाव का नतीजा है इसके 7 प्रमुख मंदिर, जिन्हें 7 पीठ या सीट्स ऑफ वर्शिप भी कहा जाता है। चलिए देखते हैं ये कौन कौन से हैं। पर सवाल ये है कि ये 7 मंदिर ही क्यों? इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प वजह है। विट्ठलनाथ जी ने अपने 7 बेटों के लिए श्रीनाथ जी के ही 7 अलग अलग स्वरूपों के साथ ये 7 मंदिर बनवाए। मकसद ये था कि हर बेटा अपनी अपनी पीठ पर सेवा पूजा की परंपरा को आगे बढ़ा सके। तो ये है वो 7 मुख्य पीठें। देखिए,
सबसे पहली और मुख्य पीठ तो है नाथद्वारा में श्रीनाथ जी मंदिर, फिर राजसमंद के ही कांकरोली में है द्वारकाधीश मंदिर, कोटा में मथुरेश जी मंदिर, कामवन में 2 हैं, मदन मोहन मंदिर और गोकुल चंद्र मंदिर, फिर उत्तर प्रदेश के गोकुल में है गोकुलनाथ मंदिर और आखिर में गुजरात के सूरत में बालकृष्ण मंदिर। मतलब राजस्थान से लेकर यूपी और गुजरात तक ये आस्था फैली हुई है। ये जो तस्वीर है ये उन्हीं 7 पीठों में से एक की है और इसे देखकर साफ पता चलता है कि ये सिर्फ पूजा पाठ की जगह नहीं है, बल्कि अपनी वास्तुकला, अपनी कला के लिए भी बहुत बड़े केंद्र हैं। तो चलिए, अब हम अपने इस सफर के आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए हैं। यहाँ हम बात करेंगे इस संप्रदाय की कुछ बहुत ही अनोखी परंपराओं की और देखेंगे कि इसका लोगों पर कितना गहरा और स्थायी असर पड़ा। इस संप्रदाय की अपनी एक अलग ही डिक्शनरी है, अपनी शब्दावली है। यहाँ मंदिर को मंदिर नहीं, हवेली कहते हैं, जैसे भगवान का अपना घर हो। भजन को कहते हैं हवेली संगीत। जब हम दर्शन करने जाते हैं तो उसे ये झांकी कहते हैं, मतलब एक झलक। और भगवान की कृपा को कहते हैं पुष्टि, यानी नरिशमेंट। इन शब्दों से ही पता चलता है कि यहाँ भक्ति को कितना पर्सनल और अपना माना गया है। और इनकी परंपराओं की जीती जागती मिसाल देखनी हो तो वो है श्रीनाथ जी मंदिर का ये मशहूर अन्नकूट उत्सव। ये तस्वीर उसी की है। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं, ये भक्ति और पूरे समाज के एक साथ आने का, उनके जुड़ाव का प्रतीक है। और अगर ये जानना हो कि इस संप्रदाय का असर कितना गहरा हो सकता है, तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है किशनगढ़ के राजा सावंत सिंह। उन्हें नागरी दास के नाम से भी जाना जाता है। सोचिए, वो इस भक्ति से इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने अपना पूरा राजपाट, अपना सिंहासन तक छोड़ दिया और एक भक्त की तरह जीने के लिए वृंदावन